जो वोट इमरान खान को पड़ा है कल भी, इसको आप जो भी कहें, लेकिन मेरी राय में ये पीटीआई के लिए भी कोई हौसला अफजा बात नहीं है, इसलिए कि 5 लाख से ज़्यादा वोटर उस हल्के में हैं और जो टर्नआउट था वो 12% से भी कम था और पीटीआई के उम्मीदवार को कोई 29,000 से कुछ वोट ज़्यादा पड़े हैं। इसमें आप ये तो कह सकते हैं कि एमक्यूएम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, उनकी पहले भी नशिश नहीं थी, नशिश तो पीटीआई की थी ये, लेकिन पीटीआई का वोट भी कम हुआ है और शायद अच्छा खासा कम हुआ है। और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है इलेक्शन में इसमें लड़ना चाहिए था, लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत में बैठी जमातों में ये फ़ैसला हुआ कि बाई इलेक्शंस में वो जमात हिस्सा लेगी जिसका कैंडिडेट वहाँ पे नंबर 2nd की पोजीशन पे होगा, तो उस फैसले की वजह से हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कराया। लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूँ, मैं अब भी ये समझता हूँ कि जितनी इलेक्शन की समझ मुझे थोड़ी बहुत है, ये वेव नहीं थी। लेकिन ये बात मैंने अभी भी कही और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो शायद एमक्यूएम को वोट देना इस तरह से पसंद भी नहीं करता और ये शायद आसान काम नहीं है। और एक बात हम समझते हैं और ये ठीक बात है कि अगर इस इलाके में हमारे मिसाल के तौर पे हमें पिछले इलेक्शन में 9,000 वोट पड़े थे, तो ये 9,000 ना तो हमारे अहदेदार हैं, ना हमारे कोई सरगर्म कारकुन हैं, वो तो 200, 300, 400 होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो हमारे वोटर्स हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि हम अगर अपना कैंडिडेट बिठा दें और कहें कि जी फ़लाँ जमात को वोट दे दो, तो वो सारे का सारा वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए किसी और जमात को। ये मुश्किल काम होता है और माजी में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जिस किस्म के सियासी मामलात रहे हैं, इसमें ये सूरत हाल थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की हिम्मत इसलिए बढ़ी कि उसके साथ आज भी सब ने लाडलों वाला सलूक रखा हुआ है और उसके ख़िलाफ़ उसके किसी भी इक़दाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के फ़ौरी बाद जिस अंदाज़ में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं, पाक फ़ौज के जनरल्स के ख़िलाफ़ बातें की हैं, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। वो मिसालें भले देता हो कि फ़लाने का फ़लाने का, लेकिन अगर किसी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर तनकीद की है, अगर किसी ने ज़िया-उल-हक पर तनकीद की है, अगर किसी ने किसी ऐसे फ़ौजी इक़दाम पर तनकीद की है जो गैर आइनी है, तो उसको आप बहाना नहीं बना सकते हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान की फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम अपने आप को सियासी अमल से दूर रखना चाहते हैं, तो यही उनका आइनी किरदार है और यही काम उनको करना चाहिए, आज भी और माजी में भी करना चाहिए था, लेकिन माजी में उन्होंने नहीं किया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत को हुआ, पाकिस्तान के इदारों को हुआ। लेकिन आज अजीब सूरत हाल है कि एक ऐसा काम जिसका आइन तकाजा करता है फ़ौज से कि वो करे और वो कर रहे हैं, तो इमरान खान उनको घसीटना चाहता है दोबारा सियासत के अंदर और वो ये चाहता है कि उसको ना सिर्फ ये कि फ़ौज मदाखलत करे सियासत में, बल्कि मदाखलत भी ऐसी करे जिस तरह माजी में हुई कि इमरान खान को जितवाया गया और बकौल जो परवेज़ इलाही के उसकी नेपीज़ तब्दील वही करते थे। और इमरान खान खुद मानता है कि हमें बजट पास करवाना होता था, हम इनको कहते थे मेंबर लेकर आ जाओ, हमारा असम्बली में कोरम पूरा नहीं होता था, हम इनको कहते थे मेंबर लेकर आ जाओ, सेनेट का इलेक्शन होता था, हम इनको कहते थे कि हमारे लोगों से कहो कि हमें वोट दें। इस तरह का काम जो है वो पाक फ़ौज से, इदारों से वो लेता रहा है। फिर शहबाज गिल को जिस अंदाज़ में इमरान डिफेंड कर रहा है, जिस अंदाज़ में उसको वो बचाना चाहता है, इमरान खान ने अभी तक भी शहबाज गिल की उस तकरीर का, उस इंटरव्यू की मजम्मत नहीं की। उसने अभी तक ये नहीं कहा कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ था। वो शहबाज गिल को डिफेंड कर रहा है, वो ये कह के जान छुड़ाता है कि अल्फाज ठीक नहीं थे, लेकिन कहने का मकसद ये कि बातें उसकी ठीक थी। तो ये एक तसलसल है जिसमें इमरान खान शामिल है और इमरान खान का असल चेहरा जो है वो शहबाज गिल है। इमरान खान का असल चेहरा जो है वो गोगी है और इमरान खान अपने आप को इन चेहरों के पीछे छुपा के वो सारी जो है वो कारस्तानियाँ करता है। ये पहली और वाहिद जमात है जिस पर साबित हुआ है, और ये कोई बातें करने के लिए साबित हुआ है, रिकॉर्ड से साबित हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि ना सिर्फ ये कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है, बल्कि इनको फंडिंग करने वालों में इसराइली और भारतीय भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइली और भारतीयों का किसी पाकिस्तानी सियासी जमात में क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों किसी सियासी जमात को फंड करना चाहते हैं। अगर अब इस बात को जोड़ें तो इमरान खान एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अपनी तकरीरों में ये कह चुका है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो एक खुददार खारजा पॉलिसी है। वो ये कह चुका है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है
वो भारतीय अवाम के हक में है। वो ये कह चुका है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है और इस तरह की खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। कोई मुल्क उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। जब वो ये बातें करता है तो वो मोदी की इलेक्शन मुहिम चला रहा है। वो मोदी को इंडिया में ये बता रहा है कि मोदी से अच्छा कोई लीडर इंडिया में नहीं है और इमरान खान की इन तकरीरों को इंडिया में बीजेपी जो है वो अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यही वो सर्विसेज हैं जो इमरान खान से भारतीय फंडिंग के ज़रिए ली जा रही हैं। मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि साउथ पंजाब में जो तबाही हुई है वो कितनी मरतबा गए, उन लोगों के साथ जाकर बैठे हैं। बाकी KPK में भी बहुत नुकसान हुआ है, मुझे नहीं पता उनके चीफ मिनिस्टर कितनी मरतबा गए, वज़ीर कितनी मरतबा गए, लेकिन सिंध का चीफ मिनिस्टर, सिंध के वज़ीर आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से वहाँ पर हैं और अगले कई दिनों तक वहाँ रहेंगे उनके साथ। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब लोग, जो सिंध के शहरी जो मुतासिर हुए हैं, उनकी मदद करना, उनको रीसेटल करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम उस ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि हम जो है वो अपने ऊपर इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाते हैं, ये वैसे ही एक बात सबके लिए सोचने की ज़रूरत है। इस मुल्क में मैं हमेशा कहता हूँ कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ तासुर ये बनाया जाता है कि करप्शन जो महदूद है वो सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है। मैं ये समझता हूँ कि करप्शन हमारे पूरे मुआशरे में है। करप्शन जुडिशरी में भी आपको मिलेगी, करप्शन जर्नलिज्म में भी आपको मिलेगी, करप्शन हमारे मौलवियों में भी आपको मिलेगी, करप्शन हमारे आर्मी में भी आपको मिलेगी, करप्शन इस मुल्क के हर इदारे में आपको मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि फ़ौज में अगर किसी पे इल्ज़ाम है वो कहते हैं हमारा सिस्टम है, जजों पे कोई इल्ज़ाम है वो कहते हैं हमारा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी पे कोई चीज़ आए तो सब आदमी अपनी अपने सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ जो पंचिंग बैग बना हुआ है वो सियासतदान बना होता है। जट्टा झूठा हो सच्चा हो इल्ज़ाम लगाओ और उसके बाद पंचिंग बैग बनाओ, उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकालो, करेक्टर एसिसिनेशन करो, उसके बाद 10 साल केस चलाओ, उसके बाद पता चलता है कि इल्ज़ाम झूठा था। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए और हमारा तो हमेशा ये मुतालबा रहा है, पीपल्स पार्टी के कई लोगों का, एहतसाब सबका यकसा होना चाहिए।